गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट का एल्गी अभी हम पढ़ रहे हैं, तो एल्गी कंटिन्यू करेंगे और उसका मेंबर पढ़ेंगे पॉलीसाइफोनिया। मैंने अब तक आपको साइनोफाइसी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और जेंथोफाइसी इनके बारे में बताया है। आज जो हम फैमिली पढ़ेंगे वो है रोडोफाइसी यानी रेड एल्गी। अब सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन, डिवीजन, एल्गी, क्लास रोडोफाइसी, सब क्लास फ्लोरिडी, ऑर्डर सिरेमियल्स, फैमिली रोडोमिलेसी और जीनस पॉलीसाइफोनिया। अब सबसे पहले अकरेंस यानी कहाँ पाए जाते हैं। पॉलीसाइफोनिया की लगभग 150 जातियां हैं और ये सभी समुद्र में यानी लवणीय जल में पाई जाती हैं। इसकी अनेक स्पीशीज जैसे पॉलीसाइफोनिया उर्सियोलेटा, पॉलीसाइफोनिया फेरुलेसिया आदि जो है वो बड़े आकार के शैवालों पर एपिफाइट्स के रूप में पाई जाती है। इसके अलावा इसकी एक स्पीशीज पॉलीसाइफोनिया फेस्टिजिएटा जो है वो सेमी पैरासिटिक यानी अर्ध परजीवी के रूप में पाई जाती है। इसी तरह पॉलीसाइफोनिया एलोनगेटा जो है वो लिथोफाइट जाती है यानी वो पत्थरों के ऊपर पाई जाती है। इसकी भारत में जो कॉमन स्पीशीज पाई जाती है वो है पॉलीसाइफोनिया वेराइगेटा, पॉलीसाइफोनिया अर्सियोलेटा, पॉलीसाइफोनिया प्लेटिकार्पा और पॉलीसाइफोनिया फेरुलेसिया आदि। अब हम पढ़ेंगे इसका थैलस स्ट्रक्चर। ये लाल रंग की एल्गी है जो कि गुच्छों में पाई जाती है और ये शैवाल जो है वो बहुत अधिक शाखित तंतुल होता है यानी बहुत अधिक ब्रांच्ड और फिलामेंटस होता है। इसका थैलस मल्टी एक्सियल और पॉलीसाइफोनस होता है। पॉलीसाइफोनस का मतलब है, साइफोन का मतलब होता है नलिकाकार और पॉली का मतलब बहुत सारी, तो बहुत सारी नलिकाकार संरचनाओं से मिलकर इसका थैलस बनता है, इसीलिए इसका नाम है पॉलीसाइफोनस, पॉलीसाइफोनिया। अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये एक हेटेरोट्राइकस शैवाल है जिसमें कि प्रोस्ट्रेट सिस्टम और इरेक्ट सिस्टम दोनों पाए जाते हैं। श्यान तंत्र और वायवीय तंत्र दोनों पाए जाते हैं। जो प्रोस्ट्रेट सिस्टम होता है उससे ये थैलस नीचे की तरफ चिपका रहता है, जबकि जो इरेक्ट सिस्टम होता है वो ऊपर की तरफ ग्रो करता है। कुछ स्पीशीज में प्रोस्टेट सिस्टम में नीचे रॉइजॉइड्स या मूलाभास विकसित होते हैं। मूलाभास के जो दूरस्थ छोर होता है या जो डिस्टल एंड्स होते हैं वो ब्रांच्ड और लोब्ड होते हैं, जो कि थैलस को भली भांति चिपकाने में सहायक होते हैं। अब श्यान तंत्र यानी प्रोस्टेट सिस्टम में बहुत सारे इरेक्ट सिस्टम उदग्र तंतु विकसित होते हैं जो कि ऊर्ध्व तंत्र यानी इरेक्ट सिस्टम बनाते हैं। इरेक्ट सिस्टम की जो सेल्स है उनसे दो तरह की ब्रांचेस होती हैं, एक मेन एक्सिस और दूसरी लेटरल ब्रांचेस। मेन एक्सिस लंबी
सिलेंड्रिकल सेल से बना होता है, जिसमें एक सेंट्रल साइफन होता है और उसके चारों ओर कई सारे साइफन होते हैं, जिसे पेरिसेंट्रल साइफन कहते हैं। और ये साइफन और पेरिसाइफन सेंट्रल की सेल्स जो होती हैं, ये आपस में पिट कनेक्शंस द्वारा जुड़ी रहती हैं। अब मेन एक्सिस पर दो तरह की ब्रांचेस निकलती हैं। एक होती है शॉर्ट ब्रांचेस, जिसे ट्राइकोब्लास्ट कहते हैं, और दूसरी होती है लॉन्ग लेटरल ब्रांचेस। अब पहले शॉर्ट ब्रांचेस यानी ट्राइकोब्लास्ट, जैसा आप डायग्राम बी में देख रहे हैं। ये ब्रांचेस मेन एक्सिस पर सर्पिल क्रम में विकसित होती हैं और ये यूनिएक्सियल होती हैं, यानी सिंगल सेल से बनी होती हैं। इसमें पेरिसेंट्रल साइफन्स नहीं होते और इनकी वृद्धि जो होती है वो सीमित होती है, इसीलिए इन्हें शॉर्ट ब्रांचेस कहा है। इनमें जो पिगमेंट है वो बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। इन ब्रांचेस के ऊपर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स का निर्माण होता है, लेकिन कुछ लेटरल ब्रांचेस जो होती हैं वो स्टेराइल यानी बंध्य भी होती हैं। दूसरा है लॉन्ग लेटरल ब्रांचेस। ये ब्रांचेस ट्राइकोब्लास्ट की जो सबसे नीचे वाली या जो बेसल सेल है उससे विकसित होती हैं और इन सेल्स का जो बेसल पार्ट है वो पॉलीसाइफोनस होता है, यानी कई साइफोन से मिलकर बना होता है। लेकिन इनका जो डिस्टल एंड है, दूरस्थ छोर है, वो मोनोसाइफोनस होता है, जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं। इनकी वृद्धि जो होती है वो असीमित होती है, इसीलिए इन्हें लॉन्ग ब्रांचेस कहा है। इन शाखाओं पर सेक्स ऑर्गन्स नहीं बनते। अब अगर हम सिंगल सेल का स्ट्रक्चर देखें तो प्रत्येक सेल में सेंट्रल साइफन और पेरिसेंट्रल साइफन दोनों प्रकार की जो सेल्स जो होती हैं ये लंबी, सिलेंड्रिकल और इनमें सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्रत्येक सेल की जो वॉल होती है वो मोटी होती है और ये 2 लेयर्ड होती है। बाहर वाली लेयर पैक्टिन और अंदर वाली लेयर सेल्यूलोज से बनती है। इसके अलावा इसमें क्रोमेटोफोर्स भी पाए जाते हैं। पायरिनॉइड्स एब्सेंट होते हैं और ये सेल्स आपस में पिट कनेक्शन द्वारा जुड़ी होती हैं। इसके साइटोप्लाज्म में फ्लोरिडियन स्टार्च यानी संचित भोज्य पदार्थ के कण पाए जाते हैं। और सभी सेल्स का, क्योंकि पिट कनेक्शन द्वारा ये आपस में जुड़ी रहती है, इसलिए इनका साइटोप्लाज्म जो है सेल्स का वो तंतुओं के माध्यम से जुड़ा रहता है। तो आज हमने पॉलीसाइफोनिया का स्ट्रक्चर पढ़ा है, जो कि रोडोफाइसी का मेंबर है यानी रेड एल्गी। कल हम इसका रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। थैंक यू।